सोचिए, अगर अमीर बनने के लिए आपको जबरदस्त विल पावर की नहीं, बल्कि सिर्फ एक सिंपल ऑटोमेटिक सिस्टम की जरूरत हो तो? डेविड बाख के काम के आधार पर आज हम इसी कमाल के सिस्टम को समझने वाले हैं। एक ऐसा तरीका जो पैसे को मैनेज करने के सारे टेंशन को ही खत्म कर देता है। हर महीने का वो सिरदर्द, कहाँ से पैसा आया, कहाँ गया, बिल भरे या नहीं, सेविंग हुई या नहीं, इन्वेस्ट कैसे करें। उफ, ये सब कितना कंफ्यूजिंग और स्ट्रेसफुल हो सकता है ना। अगर ऐसा महसूस होता है तो ये एहसास बहुत आम है। सच तो ये है कि ज्यादातर लोग जब मैन्युअली अपने फाइनेंसेस को संभालने की कोशिश करते हैं तो इसी चक्कर में उलझ कर रह जाते हैं। तो ये सारी फाइनेंशियल केओस, ये जो उलझन है, इसकी जड़ पता है क्या है? एक बहुत बड़ी गलतफहमी। ये सोचना कि एक ही बैंक अकाउंट से सब कुछ मैनेज हो जाएगा। मतलब सोचकर देखिए, सैलरी भी उसी में आ रही है, खर्चे भी वहीं से हो रहे हैं, सेविंग और इन्वेस्टमेंट भी उसी में पड़ा है। जब सब कुछ एक खिचड़ी की तरह पकड़ा हो तो ये समझना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल हो जाता है कि आखिर चल क्या रहा है। अब यहीं पर आता है सबसे बड़ा माइंडसेट शिफ्ट। ज्यादातर लोग क्या करते हैं, कमाते हैं, फिर खर्च करते हैं और फिर महीने के आखिर में उम्मीद करते हैं कि शायद कुछ बच जाए सेविंग के लिए। लेकिन ऑटोमेटिक तरीका इस पूरी सोच को पलट देता है। यहाँ पर आप कमाते हैं और खर्च करने से पहले ही आपकी कमाई का एक हिस्सा ऑटोमेटिकली सेव और इन्वेस्ट हो जाता है। मतलब खर्च करने की बारी सबसे आखिर में आती है। तो फिर सल्यूशन क्या है? बहुत सिंपल, एक ऐसा क्लियर सिस्टम बनाना जो पैसे को उसके काम के हिसाब से अलग अलग कर दे। मतलब अब अंदाजे लगाने का खेल खत्म। अब हमें एक ऐसी ऑटोमेटिक मशीन बनानी है जो हमारे लिए खुद ब खुद काम करे। और ये पूरा सिस्टम सिर्फ 3 मेन अकाउंट्स पर खड़ा है। देखिए, पहला है ऑपरेटिंग अकाउंट, जहां आपकी सैलरी आएगी और जहां से आपके डेली के खर्चे होंगे। दूसरा है सेविंग्स अकाउंट, ये आपके इमरजेंसी फंड के लिए है, एक सेफ्टी नेट। और तीसरा जो सबसे जरूरी है वो है इन्वेस्टमेंट अकाउंट। असली वेल्थ तो यही बनती है। कमाल की बात यह है कि पैसा इन अकाउंट्स के बीच ऑटोमेटिकली फ्लो होता है। आपको हर महीने सोचने की, डिसीजन लेने की जरूरत ही नहीं पड़ती। अब आता है इस पूरे सिस्टम का सबसे जरूरी, सबसे गोल्डन रूल। इसका मतलब है, जैसे ही सैलरी अकाउंट में आती है, सबसे पहला ट्रांजैक्शन, सबसे पहला एक ऑटोमेटिक ट्रांसफर होना चाहिए आपके इन्वेस्टमेंट अकाउंट में। बैलेंस चेक नहीं करना, बिल के बारे में नहीं सोचना। नो, पहला कदम हमेशा अपने फ्यूचर में इन्वेस्ट करना है। और यहीं पर इस सिस्टम का जादू काम करता है। जब पैसा ऑटोमेटिकली कट जाता है ना, तो ये एक तरह का फोर्स्ड डिसिप्लिन बना देता है। आपको सेव करने के लिए मोटिवेशन ढूंढने की जरूरत ही नहीं है। सिस्टम ये काम आपके लिए कर देता है। और फिर आपकी लाइफस्टाइल नेचुरली उतने में ही एडजस्ट हो जाती है जितना पैसा खर्च करने के लिए बचा है। सिंपल। हाँ, लेकिन एक मिनट, सीधे इन्वेस्टमेंट में कूदने से पहले एक सेफ्टी कुशन बनाना बहुत बहुत जरूरी है। मतलब एक इमरजेंसी फंड। सोचिए, एक सुरक्षा कवच है। इसके बिना कोई मेडिकल इमरजेंसी आ गई या जॉब चली गई तो क्या होगा? अपने लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स तोड़ने पड़ेंगे और सारी प्रोग्रेस वहीं रुक जाएगी। ये फंड आपको वो टेंशन फ्री वाली पीस ऑफ माइंड देता है। एक बार ये सिस्टम सेट हो गया तो ये सिर्फ आपके बैंक अकाउंट्स को ऑर्गेनाइज करने से कहीं ज्यादा है। अब आप अपनी फाइनेंशियल लाइफ को ऑटो पायलट पर डालने के जो साइकोलॉजिकल बेनिफिट्स हैं, उन्हें फील करना शुरू कर देंगे। जैसे बिल्स को ऑटोमेट करना। ये सिर्फ लेट फीस बचाने के लिए नहीं है। इससे आप पेनल्टीज से बचते हैं, एक्स्ट्रा इंटरेस्ट चार्जेस से बचते हैं, अपना क्रेडिट स्कोर डैमेज होने से बचाते हैं। और सबसे बड़ी बात, वो जो दिमागी टेंशन होता है ना कि अरे फलाने बिल की ड्यू डेट तो नहीं निकल गई, वो खत्म हो जाता है। आपकी मेंटल एनर्जी फ्री हो जाती है। सोचिए, हर फाइनेंशियल डिसीजन आपकी एनर्जी लेता है। कितना बचाऊं, कहाँ इन्वेस्ट करूं, पहले कौन सा बिल भरूं। ऑटोमेशन इन सारे डिसीजंस को ही हटा देता है। और जब चॉइसेस कम होती हैं तो इमोशनल मिस्टेक्स करने के चांसेस भी कम हो जाते हैं और आप अपने फाइनेंशियल गोल्स की तरफ लगातार बढ़ते रहते हैं। ठीक है, तो सिस्टम सेट हो गया है, चल रहा है। अब सवाल ये है कि इसे मेंटेन कैसे करें और इसकी स्पीड को, मतलब ग्रोथ को कैसे बढ़ाएं। जब भी आपकी इनकम बढ़े, चाहे सैलरी हाइक हो या कोई बोनस मिले, प्रोसेस बहुत सिंपल है। अपनी लाइफस्टाइल को अपग्रेड करने से पहले अपने ऑटोमेटिक इन्वेस्टमेंट का परसेंटेज बढ़ा दीजिए। ये लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन ट्रैप से बचने का सबसे पावरफुल तरीका है। मतलब वो जाल जिसमें इनकम बढ़ते ही खर्चे भी बढ़ जाते हैं और सेविंग वहीं की वहीं रह जाती है। तो चलिए सारे की पॉइंट्स को जल्दी से समराइज करते हैं। पहली बात,
ऑटोमेशन कोई हैबिट नहीं, ये एक सिस्टम है। दूसरी, अलग अलग अकाउंट्स रखने से क्लैरिटी आती है। तीसरी, हमेशा पहले इन्वेस्ट करें, बाद में खर्च। चौथी, इमरजेंसी फंड आपके इन्वेस्टमेंट्स का बॉडीगार्ड है। और आखिर में, ऑटोमेशन आपकी डिसीजन फटीग को कम करता है, जिससे गोल्स तक पहुंचना आसान हो जाता है। तो आखिर में बस ये सवाल, कैसा हो अगर आपकी वेल्थ, आपकी संपत्ति खुद ब खुद बनती चली जाए? जरा इमेजिन कीजिए एक ऐसी वेल्थ जो बैकग्राउंड में चुपचाप कंसिस्टेंटली बढ़ रही है, जिसके लिए आपको रोज-रोज मेहनत या चिंता करने की जरूरत नहीं है। यही है ऑटोमेटिक मिलियनेयर सिस्टम की असली ताकत।